हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चों के लिए तृतीय पाठः शिशुलालनम का संपूर्ण सॉल्यूशन में लेकर आ चुका हूं। देखिएगा, एक पदेन उत्तरम लिखत का पहला क्वेश्चन। कुश लवो कम उपसृत्य प्रणमतः, यानी कि कुश और लव किसको प्रणाम करते हैं? तो ये रामम। इसमें आप सभी बच्चों को रामम बताना था, यानी राम को प्रणाम करते हैं। तपोवन वासिनः कुशस्य मातरम केन नामना आवहन्ति ही, यानी तपोवन के वासी जो है कुश की माता को किस नाम से पुकारते थे? तो देवी नाम से पुकारते थे, देवी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, ये देखिएगा यहाँ पर, वयो अनुरोधात का लालनीया भवति ही, यानी कि आयु के हिसाब से किसका लालनीय अर्थात प्यार देना चाहिए, है ना? तो शिशु जनः, यानी छोटे बच्चों को उनकी आयु देखकर स्नेह से रखना चाहिए। तो शिशु जनः। केन संबंधेन वाल्मीकि ही लवकुशयो गुरुहु, किस संबंध से वाल्मीकि जी लवकुश के गुरु थे? तो इसमें आपको आंसर करना था। और उपनयन उपदेशेन, उपनयन संस्कार उन्होंने दिया था, इसलिए। कुत्र मतलब यहाँ पर, कहाँ पर लवकुशयो हो पितुर्नाम ना व्यवहिते, कहाँ पर लवकुश के पिता का नाम नहीं लिया जाता है? तो यहाँ पर तपोवने हैं, तो तपोवन में, ऐसा आंसर करना था दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषा यह लिखत, यानी संस्कृत भाषा में आंसर लिखना था। रामाय कुशलव्यो कंठाश्लेषस्य स्पर्श की दृश्य आसीत, यानी कि जब राम भगवान ने लव कुश को कंठ से लगाया, यानी कि अपने गले लगाया, तो उनका स्पर्श किस प्रकार का था? तो रामाय कुशलवो कंठाश्लेषस्य स्पर्श हृदयग्राही आसीत, हृदय को छू लेने वाला था, ऐसा आपको बताना है इसमें। रामः लवकुशो कुत्र उपवेशितुम इच्छति, यानी कि राम लवकुश को कहाँ पर उपविशितुम बिठाना चाहते थे? तो रामः कुश लवकुशो सिंहासने उपवेशितुम इच्छति, सिंहासन पर भगवान राम उनको बिठाना चाहते थे। बाल भावात हिमकरः कुत्र विराजते है, यानी कि बाल भावात, बाल मन अर्थात बालकों का भाव जो है उसके हिसाब से हिमकर, हिमकर यानी चंद्रमा, कुत्र विराजते, कहाँ पर विराजमान होता है? तो बाल भावात हिमकरः पशुपते मस्तके केतच्छद्वत्तम विराजते, यानी बाल भाव से चंद्रमा जो है पशुपति के मस्तक के ऊपर विराजमान होते हैं। यानी कि पशुपति कौन है? तो भगवान शिव है। शिव जी के मस्तक पर क्या है? तो चंद्रमा है। ठीक, अगला देखिएगा, कुशलवयो वंशस्य कर्ता का, कुशलव के वंश के कर्ता कौन थे? कुशलवयो वंशस्य कर्ता सहस्त्राधीति ही, अर्थात सूर्यः अस्ति, मतलब उनके वंश जो करता है वो सहस्त्राधीति थे, यानी सूर्य देवता थे। इसके बाद में कुश लवयो मातरम वाल्मीकि केन नामना आवयंती ही, तो लव और कुश की माता को, यानी कुश और लव की माता को वाल्मीकि जी किस नाम से पुकारते थे? तो यहाँ पर कुश लवयो मातरम वाल्मीकि ही वधुः इति नामना आवहन्ति ही, यानी वधु नाम से पुकारते थे। इसके बाद में साथियों, प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपकी जो किताब में दे रखा है, रेखांकित पदेषु विभक्तिम तत्कारणम चा लिखत, विभक्ति और उसका कारण लिखना है, जो कि मैंने आपके लिए लिख दिया है। देखिएगा, अलम अति दाक्षिण्येन विभक्ति चा कारणम, तृतीया अलम योगे तृतीया विभक्ति होती है। आसनार्धम उपवेश्यति, द्वितीया विभक्ति है उपयेष्यति में। और धिक माम एवं भूतम, तो द्वितीया विभक्ति है धिक योग में। अंग व्यहितम अध्यक्षताम, द्वितीया विभक्ति अधि प्लस आस योग में। और अलम अति विस्तरेण, अलम में तृतीया योगी, यानी तृतीय विभक्ति अलम होती है, उसमें तृतीय विभक्ति का यूज़ किया जाता है। और इसके बाद में यहाँ पर यथा निर्देशम उत्तरम, जैसा कि आप किताब में इसको फिल कर लीजिएगा। काकम प्रति कथयति जो है, इसमें भी आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और किताब में वैसा का वैसा फिल करके याद करना है आप सभी बच्चों को। ठीक है, बाकी नेक्स्ट जो आपका पर्याय पदम है, ये ज़रूर मैं आप सभी बच्चों को बता रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर मंजुषात पर्याय पदम चित्वा लिखत,
हिमकर, हिमकर का पर्याय है चंद्रः शशांकः। संप्रीति का है इदानीम अधुना। समुदाचार का शिष्टाचार सदाचार, ये पर्याय शब्द हैं। और इसके बाद में पशुपति ही, इनका शिव और चंद्रशेखर। तनयोः यानी सुतौ पुत्रो, ये पर्याय शब्द हैं। सहस्त्रादिति ही, तो सूर्य भानु भास्कर दिवाकर, इस तरीके से सहस्त्रादिति के हो जाएंगे। विशेषण विशेष्य वाला जो है वो पूछा है, तो विशेषण विशेष्य भी मैं बताता हूँ, ध्यान रखिएगा। सब कुछ आपकी किताब में दे रखा है और यहाँ पर्याय भी पूछते हैं, विशेषण विशेष्य भी पूछते हैं, ठीक है। बाकी तो का कम प्रतिकथयति वाला हमने ऊपर बता रखा है, वो आप सिंपल तरीके से याद रखेंगे। यहाँ पर श्लाघः दिया है, श्लाघ्यः इसमें कथा होता है, ठीक है। श्लाघ्य विशेषण है, कथा विशेष्यम है। उदात्त रम्यः विशेषण है, समुदाचार विशेष्य है। अति दीर्घः विशेषणम है, प्रवासः विशेष्यम है। समरूपः यहाँ पर विशेषणम है और कुटुंब वृत्तांतः विशेष्यम आपका कंप्लीट होगा। और इसके बाद में यहाँ नेक्स्ट देखिएगा, हृदयग्राही विशेषण है और स्पर्शः विशेष्य है। कुमारयो विशेषण है और कुशलवयो विशेष्य है। इस तरीके से विशेषण विशेष्य वाले हमारे कंप्लीट होते हैं। अब संधि विच्छेद इसमें जो किताब में हमें दी है उसको हम कंप्लीट करेंगे। संधि विच्छेद कुरुत, देखिएगा संधि आपको दी है द्वयोः प्लस अपिहि, द्वयोरपिहि, द्वौ प्लस अपिहि, द्वापिहि, का प्लस अत्रः, को अत्रः, अभिज्ञो प्लस अहम, अभिज्ञो अहम, इति प्लस आत्मनम, तो यहाँ पर इत्यात्मनमः, इस इत्यात्मनम ऐसे बनाना था। बाकी दोस्तों नेक्स्ट जो चैप्टर है आपका, इसका नाम है चतुर्थ पाठः जन्नी तुल्यवत्सलः। इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको बताऊंगा। तब तक आप सभी बच्चे मेंस एजुकेशन ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए डाल दी है। और यहाँ पर 2026-27 एनुअल एग्ज़ाम की तैयारी करवाई जा रही है। ऐप पर आपको सभी नोट्स मिल जाएंगे डिजिटल फॉर्मेट में, जिसकी आपको सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, वो सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और ऐप को डाउनलोड करके नोट्स प्राप्त कर सकते हैं।